आज मुहर्रम का जुलूस निकलता है। मुहर्रम के जुलूस में सब तरह के हथियार होते हैं और जुलूस कितना शांतिपूर्वक निकल जाता है। मगर यहाँ हनुमान जयंती के ऊपर हिंदुओं का जुलूस जो खून बहाया, खून निकाला है। आज एक पुलिस इंस्पेक्टर अस्पताल में गोली लगा पड़ा हुआ है, आज उसकी कोई बात नहीं करता। आज अगर बात करता है जिन लोगों ने जमीन और सड़कें घेर रखी, उनकी बात करता है कि उन लोगों को उजाड़ दिया गया। मस्जिद हो गुरुद्वारा हो, हर जगह भगवान का निवास है, हर जगह भगवान का, हर जगह अपना अपना नाम लेने का हर किसी को हक है। अगर हमारा जुलूस मस्जिद के आगे से निकल रहा है, अगर कोई अजान दे रहा है, तो क्या वो अजान रोक देगा? जो हम अपना जय श्री राम का नारा रोक देंगे? शकल देख करके राम जय श्री राम के नारे नहीं लगते। जय श्री राम के नारे दिल से निकलते हैं, दिल से निकलते हैं। और दिल ऐसा होता है ना, जहां बोलते हैं वहीं जय श्री राम निकलता है। सुप्रीम कोर्ट केवल जलीकट्टू और क्या नाम सबरीमाला और उसी पे सुमो मोटो लेता था, आज पहली बार मुसलमानों पे ले रहा है। 1984 में सिख काटे गए, तब कहाँ गया था सुप्रीम कोर्ट? 1990 में कश्मीर में काटे गए, तब कहाँ गया था सुप्रीम कोर्ट? ये जो आपकी जामा मस्जिद है ना, ये मेरा शिव भोलेनाथ का मंदिर है। दिल्ली वाली जामा मस्जिद या जहांगीरपुरी वाली दिल्ली वाली मस्जिद, ये मेरा शिव भोलेनाथ का मंदिर है। अगर आपको यकीन ना हो, जो मुसलमान आज तक झूठ के उसमें जी रहे हैं, उनको मैं हकीकत बताता हूँ। मस्जिद हमेशा सफेद रंग की होती है, ये तो गेरुए रंग की है। और इसके अंदर हमारा कमल के चिन्ह के प्रतीक हैं, जो हमारा हिंदू राष्ट्र का हमारा चिन्ह है। वो चाहते हैं कि उनका गुंडा राज चले यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दंगाई फसादे गुंडा राज चले, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये मोदी का राज है और मोदी के राज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। जहांगीरपुरी में जिस तरीके से बुलडोजर चलाने की रही थी एमसीडी, दिल्ली एमसीडी लगातार जो है वो कार्रवाई कर रही थी, इसी बीच कोर्ट की तरफ से स्टे आता है और इस पूरे कार्रवाई पर रोक लगा दी जाती है। तो क्या कोर्ट ने आज वो निर्णय किया जो इतने सालों तक, अगर तमाम जो आम जनता कोर्ट में जाना चाहती है, तमाम सवाल जो है लोग आज पूछ रहे हैं कि कोर्ट तब सुनवाई नहीं करती, लेकिन कोर्ट दंगाइयों के मामले हो, आतंकवादियों के मामले हो, तब कितनी जल्दी कार्रवाई क्यों करती थी? तमाम जो जनता है वो ये सवाल पूछ रहे हैं, इनके बीच लेकर के जाएंगे, इनकी राय जो है वो दिखाएंगे, और जो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां इन पर सेकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी यहाँ से जनता क्या जवाब देती है आपको दिखाएंगे। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य के ऊपर में जिस तरह से प्रोपेगेंडा और राम भक्त हनुमान भक्तों के ऊपर जिन्होंने तलवारें, डंडे, गोलियां बरसाई, आज जिन लोगों ने जिस तरीके से उन लोगों के ऊपर आक्रमण किया, उन्हीं लोगों को आज ये लोग सहानुभूति रखते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, उनके लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं। हमारी एक सीपीएम की नेता वृंदा करात, जो कि अपने माथे के ऊपर लाल बत्ती का टीका लगा करके और सीधी कहाँ पहुंचती है? जहांगीरपुरी में पहुंचती है, एसडीएम का नोटिस लेकर के सुप्रीम कोर्ट का, कि ये सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया हुआ है, ठीक है जी, और ये तोड़फोड़ बंद कर दो। अरे एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो भाई साहब, देखिए आने वाला टाइम बहुत ही ज्यादा खराब है, ठीक है? फिर सजेगा मीना बाजार इन हिंदुओं की करतूतें से, जो दोगले करतूत हैं, फिर सजेगा मीना बाजार, फिर सजेगा, और इसको कोई नहीं रोक सकता। इसको हमारे जो देश के दोगले नेता है ना, जो दोगले नेता हैं, वही इस चीज को दोबारा हिंदुस्तान में लेके आएंगे। आज हमारे देश के अंदर संविधान की बात सारे करते हैं, मगर संविधान को मानता कोई नहीं है। अरे क्या जरूरत थी तुम्हारे को? अगर कोई आदमी अपना जुलूस निकालता है तो उसको निकालने दो, क्या जरूरत है उसको? ठीक है, एक दो अगर कोई आदमी हरकत कर भी देता है, उसको नजरअंदाज किया जा सकता है। आज मुहर्रम का जुलूस निकलता है, मुहर्रम के जुलूस में सब तरह के हथियार होते हैं और जुलूस कितना शांतिपूर्वक निकल जाता है। मगर यहाँ राम, इसमें हनुमान जयंती के ऊपर हिंदुओं का जुलूस जो खून बहाया, खून निकाला है। आज एक पुलिस इंस्पेक्टर अस्पताल में गोली लगा पड़ा हुआ है, आज उसकी कोई बात नहीं करता। आज अगर बात करता है जिन लोगों ने जमीन और सड़कें घेर रखी, उनकी बात करता है कि उन लोगों को उजाड़ दिया गया। ये अगर हनुमान जयंती पर हमला होता है, कुछ भी विवाद होता है, तो बुलडोजर चला दोगे क्या? ऐसा है जी, मेरी बात सुनो, ये हनुमान जयंती के लिए बुलडोजर नहीं चला, ये अतिक्रमण हटाया है, जो सड़क को घेर के बैठे हुए हैं, जो कि कूड़ा करकट कचरा रख रखा है, जिससे बीमारियां फैलने का डर है। अब इसी चीज को आप किसी भी नजर से देख लो, वो नजरिया तुम्हारा है। पर जहांगीरपुरी वाले एरिया से ही आप आते हैं, क्या वहाँ पे जो दुकानें तोड़ी गई वो सिर्फ मुस्लिमों की थी? नहीं, उसमें आपके वहाँ पे झा भी था, गुप्ता भी जी था, पान वाले मिश्रा जी और सरस्वती स्वास्थ्य। कौन कौन था? गुप्ता जी थे जिनकी जूस की दुकान थी, एक श्रीवास्तव जी थे, एक मिश्रा जी थे, झा जी थे, कम से कम दुकान झाजी की टूटी।
झाजी की टूटती थी और ये जूस की जो दुकान थी ये गुप्ता जी की दुकान थी। तो जब इतनी सारे हिंदुओं की दुकानें टूटी गई उसके बाद ये एक एजेंडा जो लोग बना रहे हैं कि मुस्लिम तोड़ा गया, उनको क्या जवाब दें? ये नई नहीं है इनकी तरफ से, नई नहीं है। इन्होंने बखेड़ा खड़ा करना, बखेड़ा सच्चाई को छुपा करके और कुछ पेश करना। राजस्थान में हुआ, देश की जनता पहचान गई है अभी लोग। देखिए जनता पता नहीं। आप राजस्थान में देखिए, राजस्थान में हुआ कोई कार्रवाई हुई? किसी के ऊपर कार्रवाई हुई? राजस्थान में करौली में हुआ, किसी के बुलडोजर क्यों नहीं चला? आप सब जो हुआ दिया। और सुनो मुद्रजा में करौली में जिस दिन हनुमान जयंती थी उस दिन आपने वहाँ पे धारा 144 लागू कर दी। मतलब जिस दिन हनुमान जयंती उस दिन आपने सबको बंद कर दिया। आप इसका मतलब भगवान को चाहते नहीं हो, आप जय श्री राम को नहीं चाहते हो, आप हिंदू होने के नाम पे कलंक हो। आप जय श्री राम के नारे मस्जिद के सामने लगाओगे क्या? बिल्कुल लगाएंगे। अरे मस्जिद के साथ किसने बोला? यहाँ पे अगर यहाँ पे आप किसी को खड़ा कर दो, यहाँ पे मस्जिद को खड़ा कर दो। आप है ना, मेरी बात सुनो, गलत बात कर रहे हो। आपको है ना, आप बेशक न्यूज एंकर हो मगर आप गलत आदमी हो। एक बता रहा हूँ जो वो लोग बोल रहे हैं, मैं आपको एक मिनट नहीं, शकल देख करके राम जय श्री राम के नारे नहीं लगते। जय श्री राम के नारे दिल से निकलते हैं, दिल से निकलते हैं। और दिल ऐसा होता है ना, जहाँ बोलते हैं वहीं जय श्री राम निकलता है। मस्जिद हो गुरुद्वारा हो, हर जगह भगवान का निवास है, हर जगह भगवान का, हर जगह अपना अपना नाम लेने का हर किसी को हक है। अगर हमारा जुलूस मस्जिद के आगे से निकल रहा है, अगर कोई अजान दे रहा है तो क्या वो अजान रोक देगा जो हम अपना जय श्री राम का नारा रोक देंगे? आप एक बताइए, हम जब रेल में सुनिए, रेल में हम सफर करते हैं, वहाँ पे हिंदू भी होता है, मुस्लिम भी होता है, और जब नमाज का टाइम होता है, मुस्लिम भाई साइड में और नमाज अदा करते, कौन हिंदू उनको परेशान करता है? मेरे को इस बात का जवाब दिला दे, कोई भी हिंदू भाई बता दे। जो ट्रेन के अंदर कोई करता है, छोड़ दो मस्जिद। चला करके जो कार्रवाई की गई थी उसको लेकर के स्टे लगाने के लिए तमाम वकील रातों रात पहुंच गए और सुबह 10 बजे ही कोर्ट का इतनी जल्दी फैसला कर दिया जो आज तक इतिहास में देखने को नहीं मिला। आप लोग ये सब करने के बाद में अगर हमारे यहाँ पे राम को सब कर, मैं सबसे छोटी सी बात ये बताता हूँ आपको कि अगर इस देश में हमारा हिंदुत्व है, हमारे हिंदू भाई लोग हैं, तो यहाँ पे जय श्री राम भी होगा, यहाँ पे हनुमान जी भी होंगे। यहाँ पे जब तक है आपके शरीर के अंदर जान रहेगी, जब तक यहाँ पे राम रहेंगे। एरिया चाहे कोई भी हो, जय श्री राम का नारा लगेगा। बिल्कुल लगेगा। एरिया हिंदू मुस्लिम, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा आप उठा रहे हैं, दो प्रकार के लोग उठाते हैं। हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा उठता है वो दो प्रकार के लोग उठाते हैं, एक राजनीतिक वाले लोग और एक मीडिया वाले लोग। अब हिंदू, ये जो जहांगीरपुर में जो हिंसा हुई है, आप उसको 24 घंटे दिखा रहे हो। आप वो वाली न्यूज़ दिखाओ ना जहाँ मुसलमान फूल भी बसा रहे हैं, ये मुद्दा रहेगा ही नहीं। ये हिंदू मुसलमान अपने चैनल की टीआरपी के लिए कर रहे हो आप जैसा बोल रहे हैं ना, मैं दिखा रहे हैं। एक सेकंड रुकिए, मैं ये चीज़ नहीं कह रहा कि मैं ये कह रहा हूँ पॉजिटिव मैसेज भी आप। जयंती पर जहांगीरपुरी में उन्होंने फूल बरसाए थे, ये इनसे पूछे थे कितने फूल बरसाए थे उन्होंने? नहीं, हनुमान जय, जहाँ दोनों चीजें, मीडिया का भी काम ये होता है सच को सामने लेके आना। जहाँ फूल बरसाए वो भी दिखाए और जहाँ पत्थर बरसाए वहाँ पे भी दिखाएंगे। आपको कैसे पता लगा फूल बरसाए? कैसे पता लगा? ये जो मीडिया में दिखा रहे हैं कि पता लगा आपको? मुझे बताइए, मेरी बात सुनो, आपको कैसे पता लगा? आप एक नेगेटिव न्यूज़ को ज़्यादा घंटे दिखा रहे हो, पॉजिटिव न्यूज़ को आप कम टाइम के लिए। किसके जरिए पता लगा कि फूल बरसाए? करो एक मैं न्यूज़ के ड्यूरेशन के जरिए पता लगा? वैसे मीडिया के जरिए पता लगा, मीडिया ने दिखाया। दो ही लोगों को पता है कि फूल बरसाए, बाकी किसी को नहीं। ऐसे पूरी भीड़ है ना, हर एक बंदे को पता होगा कि फूल बरसाए गए हैं। ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। और कलाम की जो विचारधारा है ना, यहाँ पे हर बंदा उनको सलाम करता है। भाई जो देखो, मेरे विचारधारा जो है कलाम की, हर कोई सैल्यूट करता है, लेकिन कसाब होगा तो मारा जाएगा। यहाँ पर हर बंदा ये बात सैल्यूट करता है। हमें ऐसे मुस्लिम भाई चाहिए, हमें ऐसे मुस्लिम भाई चाहिए अब्दुल कलाम जैसे। हमें ऐसे मुस्लिम, किसी को यहाँ पे समस्या है अब्दुल कलाम से? किसी को भी है? किसी को नहीं है। लेकिन कोई कसाब वाली हरकत करेगा तो समस्या होगी। जो कलाम जी की बात करते हैं, कलाम जी पढ़े लिखे थे। कलाम जी ने मिसाल बनाई है देश की रक्षा के लिए, ना कि अपने मजहब को बचाने के लिए। किसी ने उनको गलत इमेज दिखाई, सही थे ना? और जो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने उनको ही राष्ट्रपति बनाया और समुदाय का
एक चेहरा, एक आइकॉन दिखाया था कि ये आपके पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के यहाँ पे इतने उच्च पद पर हमने आसीन किया है। आप इस पूरी में अगर पत्थर बरसाए जाते हैं और मीडिया उसको दिखाता है तो गलत है। मीडिया की बात गलत नहीं है, मीडिया को दिखाना चाहिए, मीडिया गलत नहीं है। और सुनो, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आज हम जागृत है ना, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम जागृत हैं तो। और देखो, ये अस्तित्व की लड़ाई है। किसी आदमी को मारना है ना तो उसका अस्तित्व खत्म कर दो, वो मर जाएगा। ये अस्तित्व की लड़ाई है। कुछ जो हमारे ऊपर हमला करते आए सनातन धर्म पे, हिंदू धर्म पे वर्षों से, वो यही चाहते हैं कि इनका अस्तित्व खत्म हो जाए, उत्थान ना हो। ये इस धरती से भारत नाम की चीज ही खत्म हो जाए। इसमें ये हर जगह तालिबानी शरीयत वही चाहते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ, ये नेगेटिव जो आपकी न्यूज़ की बात बता रहे थे, मैं कहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है हिंदुत्व के खिलाफ, तो आप उसको दिखाइए नहीं, बरसाइए लोगों में, बरसाइए लोगों में। क्यों? उससे हिंदुत्व जागेगा, उससे हिंदुत्व जागेगा, उससे हर हिंदू की आत्मा जागेगी अंदर से कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे राम के लिए, तुम्हारे हनुमान के लिए वो लोग पत्थर बरसा रहे हैं और उसको तुम दिखा रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि उसको दिखाओ नहीं, उसको बरसाओ ऊपर से। भाई से पीछे लेते आगे आइएगा, एक बार नाम बताइएगा। मेरा नाम हरी है। हरी जी, ये बताइएगा कि कोर्ट जो है, लगातार आप लोग कोर्ट के तमाम केसेस देखते होंगे, क्या जो कार्रवाई इतनी जल्दी में स्टे कोर्ट से मिल गया, सुप्रीम कोर्ट खुल जा रहा है, सुबह सुबह तमाम लोग पहुंच जा रहे हैं, इससे पहले इतनी तेजी में कार्रवाई होते कभी नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट केवल जलीकट्टू और सबरीमाला और उसी पे सुमो मोटो लेता था, आज पहली बार मुसलमानों पे ले रहा है। साफ है। इमरजेंसी जरूरी भी था, उन्होंने अगर लिया है तो अच्छा बात है। संविधान में सबको आज़ादी है अपने हक को बचाने की। अगर उन्हें लग रहा है उन पे गलत हो रहा है तो कोई है, सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोपरि है। उसने अगर रोका है 7 दिन का, 8 दिन का, जो भी टाइम दिया, केस में भी यही होना चाहिए, होना चाहिए। केस में देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट मिसाल बना रहा है तो 10 मिनट में स्टे दे रहा है, तो इतने जितने भी देखिए, निचली अदालत से लेकर ऊपरी तक कम से कम 20 लाख केस पेंडिंग है। तो ऐसे तरह से 1984 में सिख काटे गए, तब कहाँ गया था सुप्रीम कोर्ट? 1990 में कश्मीर में काटे गए, तब कहाँ गया था सुप्रीम कोर्ट? तब कश्मीरी पंडित तो कहते हैं हमारा केस सुनवाई करने से मना कर दिया। सुनवाई नहीं हुई आज तक। एक FIR दिखा दो जो वहाँ FIR दर्ज हुई हो कश्मीरी पंडित की किसी की। वो इस समय जो सत्ताधारी पार्टी थी, कोई भी रही हो, उस समय वो जिम्मेदार थी। लेकिन आज हम जीवित हैं, हम आंखों से देख रहे हैं, हम समझ सकते हैं, समझ रहे हैं। तो जमीयत उलमा हिंद जो लगातार कह रही है कि जिन लोगों ने भी दंगा किया था उनके लिए हम जो है वो यहाँ पर केस लड़ेंगे, और कोई भी मुसलमान कहीं भी प्रताड़ित किया जाता है तो उन मुसलमानों के लिए हम खड़े हैं। तो जमीयत उलमा हिंद जो जिस तरीके की चीज़ें कर रही है, जनता उसका क्या रहेगा? तो हमारा विश्व हिंदू परिषद, हमारा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS, सारे लोग खड़े हुए हैं। अगर कहीं पे किसी भी हिंदुत्व का उत्थान, हिंदुत्व का अगर गलत होगा तो उसके लिए विश्व हिंदू परिषद पूरी ताकत के साथ सब हिंदुओं के साथ। तो बजरंग दल के ऊपर तो खुद ही FIR कर दी थी उस केस के अंदर। वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। उन्होंने वापस भी पुलिस ने स्वीकार किया है। हाँ, इन्होंने एप्लीकेशन दी थी परमिशन के लिए, लेकिन वो एप्लीकेशन दबी रह गई। देखो, कार्रवाई की गलती से प्रशासन से भी गलती होती है। प्रशासन ने वापस लिया और प्रशासन ने गलती मानी है। और मैं भी चाहता हूँ, किसी मजहब के 4 मजहब है हमारे देश का, 36 बिरादरी है, किसी से गलती हो जाती है तो गलती मानने में कोई छोटा नहीं होता। आपसी भाईचारा सबसे बड़ा भाईचारा है, सबको वहीं पर रहना था। और जो ये हुआ दुर्भाग्यपूर्ण, जब ताजिया निकलता है और मुहर्रम निकलता है तो हमारे हिंदू भाई एक पंक्ति में ऐसे खड़े होकर रास्ता देते हैं, तो देखते हैं शौक से। खून वो जो करते हैं वो उसमें कोई बाधा नहीं करता। पत्थरबाजी हुई, कोई भी पत्थरबाजी छोड़ दो, कोई ऐसे भी टच नहीं करता। तो उन भाइयों को मेन मैटर क्या है, जो आप बोले सही है, हिंदू मुस्लिम सब, श्री राम, सही, सबका देश है, सब रहेंगे। लेकिन हेलो, अभी सुनो, एक सेकंड सुनो, देश सबका है, सब रहेंगे, हिंदू हो मुस्लिम हो। लेकिन भैया जागरूकता इस कौम के लिए बहुत ज़रूरी है, शिक्षा इस कौम को ज़रूरी है। जैसे हम 2 भाई हैं, एक किसान है, एक यहाँ आके कमाता है। कौन रोक रहा है?
रोक नहीं रहा है, लेकिन हमें चाहिए, सरकार को चाहिए कि और फोर्स से उन्हें शिक्षा दें। अगर वो नहीं ले जो शिक्षा वालों को शिक्षा रोक देने से कोई रोक, बता रहा हूँ जो बात कर रहा भाई शिक्षा की, इनके लिए आज से नहीं जब से देश आजाद हुआ है इनको आरक्षण मिला है, इनको बढ़ाने के लिए इनको मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है, आज भी है। आज 7 साल से मोदी जी आए हैं, उन्होंने कोई कटौती की है ये भाई बता दे, इनके आरक्षण में किसी कुछ क्या। और यूपी मदरसों को 500 से 600 करोड़ रुपए दिया जाता है। होगा तो जय श्री राम कहना होगा, यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। अगर हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। जहांगीरपुरी में अगर रह रहे हैं तो जय श्री राम क्यों कहेंगे? जहांगीरपुरी में आपने ध्यान नहीं दिया कि मस्जिद के बगल में मेरा मंदिर भी है। जय श्री राम कोने कोने में होगा और हिंदुस्तान के हर नगरी में होगा, सिर्फ जय श्री राम। अयोध्या में मंदिर बनवाया केजरीवाल की सरकार ने नहीं, जब हमारी बीजेपी की मोदी जी की सरकार आई है तो आज हमारा अयोध्या में मंदिर भी चमक रहा है, बहुत रफ्तार से बन रहा है। 30 साल से रह रहे थे, बंगाल से आए हुए थे, 30 साल से रह रहे थे, तो किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, आप बुलडोजर क्यों चला रहे हो? 30 साल का जवाब देता हूं मैं आपको, 30 साल का जवाब। मोदी जी की सरकार को आए हुए केवल 8 साल हुए हैं और 8 साल में आपको पता होना चाहिए कि देश के अंदर कितने बड़े बड़े उन्होंने हिंदुओं के लिए काम किए हैं। हिंदुओं के लिए नहीं, ये हमारा हिंदुस्तान सर्वप्रथम सबसे पहले हिंदुओं का देश है और इस हिंदुओं के देश पे सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने और मुसलमानों ने सबसे ज्यादा शासन किया है। आज मुसलमान ये कहते हैं मुसलमान कि हम हिंदू के भाई हैं, सच्चाई है, हम भी मानते हैं कि वो हमारे भाई हैं, लेकिन कोई भी मुसलमान ये नहीं कहता कि जब 800 साल मुसलमानों ने हिंदुस्तान में राज किया था तो वो इन्होंने गलत किया था। क्या उन्होंने कभी आज तक अपनी गलती को रियलाइज किया है? हिंदू आज तक उस गलती को रियलाइज करता है। आज हमारे मोदी जी आए हैं, उन्होंने अच्छे संस्कार भी दिए हैं, हमें राम मंदिर भी दिया है, अच्छी बुलेट ट्रेन भी देने जा रहे हैं, राम मंदिर भी दिया, अभी काशी भी देंगे और मथुरा भी देंगे। बिल्कुल सर एक मिनट मेरा तो सर्वप्रथम एक सपना और है, अगर मोदी जी अगर उस सपने को पूरा कर देंगे, उनके चरण पैर के धो के और उसे नहा लेंगे, पी जाएंगे उसे, सिर्फ 2 सपने मेरे पूरे कर दें। एक, कश्मीर को जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो हमारे हाथ में होना चाहिए। दूसरा भी बता रहा हूं मैं, ये जो आपकी जामा मस्जिद है ना, ये मेरा शिव भोलेनाथ का मंदिर है। दिल्ली वाली जामा मस्जिद या जहांगीरपुरी वाली दिल्ली वाली मस्जिद, ये मेरा शिव भोलेनाथ का मंदिर है। अगर आपको यकीन ना हो, जो मुसलमान आज तक झूठ के उसमें जी रहे हैं उनको मैं हकीकत बताता हूँ। मस्जिद हमेशा सफेद रंग की होती है, ये तो गेरुए रंग की है। और इसके अंदर हमारा कमल के चिन्ह के प्रतीक हैं, जो हमारा हिंदू राष्ट्र का हमारा चिन्ह है, मेन चिन्ह है हमारा वो, और हम इसके लिए हम गर्व करते हैं। लेकिन आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ये जो मस्जिद है, इसको आज भी इन्होंने कब्जा कर रखा है। इसकी हमें आज़ादी चाहिए और इसे हमें हमारा शिव भोलेनाथ का मंदिर इसको बरकरार करके साबित करके। तौकीर रजा जो हैं वो कांग्रेस के में शामिल हो चुके हैं, जो पहले जय श्री राम, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं बीजेपी की समर्थन हूँ और बीजेपी हमारा पूरा परिवार, हम सभी बीजेपी के फैन हैं बहुत बड़े। ठीक है, क्यों ऐसा करते इतना? क्योंकि बीजेपी बहुत अच्छा है। यूक्रेन में देखो कितना लड़ाई झगड़ा हुआ और हमारे तिरंगे को देख के और बसें और जो भी जा रहे थे आराम से आ रहे थे। ठीक है, तो हम तो बहुत बड़े फैन हैं। जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चल रहा था, अतिक्रमण हटाया जा रहा था, तब कोर्ट के अंदर कुछ लोग पहुंचते हैं, कपिल सिब्बल हैं, तमाम और जो नेता हैं कांग्रेस के हैं और लोग हैं, वो पहुंच करके वहां पर स्टे लगवाते थे और बुलडोजर की कार्रवाई को रुकवाते, बोलते मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तो यहाँ से जनता क्या वो चाहते हैं कि उनका गुंडा राज चले यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दंगाई फसादई गुंडा राज चले, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये मोदी का राज है और मोदी के राज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और कोई गुंडा नहीं। मोदी से बड़ा कोई हीरो नहीं। मैं ये बताता हूँ आपको, सुनो, अब आप जब बात कर ही रहे हो तो बुरी बात सुनो। मैं हिंदू हूँ
और हिंदू के लिए हमेशा बोलता रहूंगा, चाहे उसके लिए मेरा एक एक खून का कतरा क्यों ना गिर जाए, मुझे उस पे हमेशा नाज रहेगा कि मैं हिंदू देश में रहता हूं और मैं एक हिंदू हूं। हिंदू की आवाज उठाने के लिए मैं तत्पर हर जगह खड़ा रहूंगा। आज दिल्ली के अंदर बेशक से मैं मानता हूं कि कांग्रेस जा चुकी है, लेकिन कांग्रेस के वो लोग वो आज भी आम आदमी पार्टी के द्वारा एक यहाँ पे राजनीति का खेल खेल रहे हैं। सबको इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, राजनीति का वही लेसन चल रहा है जो कांग्रेस चलाती थी, आज वो आम आदमी पार्टी चला रही है। बीजेपी चल रहा है, जनता वही चाहती है, समर्थन करती है। नहीं, बुलडोजर तो अच्छी बात है। जो ये कानूनी होना चाहिए, बुलडोजर वाला जो भी दंगाई करे बुलडोजर चला दिया जाए। जब तक उनके अंदर डर नहीं होगा ना तब तक ये करते रहेंगे, ठीक है। हाँ, वरना कानून तो पहले भी था, डर होना चाहिए था ना, नहीं दंगाई करते। मगर जब डर कब आएगा, अगर उनके जो भी दंगा करे उसके ऊपर बुलडोजर चला दो, एक कानून बना दो, कोई भी स्टे के लिए नहीं जाएगा, कोई भी उसके ऊपर रोकथाम नहीं करेगा, सिंपल चीज। मजा आएगा। रात को जब फुटपाथ पे ये लोग सोएंगे ना, जब इनकी आंखें खुली रहेंगी, पूरी नींद नहीं आएगी। वैसे पहुंच जाएंगे ना उनके पास रात को, जैसे पहुंचे थे कल। देखो मैं बताऊँ आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब वो वक्त गया जब ये सब कुछ करके चैन की नींद सोते थे। अब वो टाइम गया। कौन सा वक्त है? 2022 वाला हिंदुस्तान है, राम राज है।